चैप्टर नेम्ड अलाइस इन वंडरलैंड, जो कि एक लेविस कैरोल ने लिखा हुआ स्टोरी है और ये निकाला गया था डाउन द रैबिट होल, जो हम बचपन में भी एक बार पढ़ चुके हैं। उस किताब से निकाला गया था अलाइस इन वंडरलैंड। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग स्टोरी है। डाउन द रैबिट होल बहुत ही लंबा है एंड ये जो क्लास 12 में सिलेबस है इसमें इसका कंप्लीट वर्जन नहीं दिया गया है। आधा से स्टार्ट करके या फुल से ही आगे से स्टार्ट करके इसको आधा में एंड कर दिया गया है। सो एलाइस इन वंडरलैंड लिखा है लेविस कैरोल ने। एलाइस इन वंडरलैंड इज रिटन बाय लेविस कैरोल। लेविस कैरोल का जन्म हुआ था 1832 में एंड डेथ वाज 1898। Lewis Carroll was born in 1832 and died in 1898. So down the rabbit hole लिया था Alice in Wonderland से. So Alice was beginning to get very tired of sitting by her sister on the bank and of having nothing to do. Once or twice she had peeped into the book her sister was reading, but it had no pictures or conversations in it. And what is the use of a book? Thought Alice, without pictures or conversations. अलाइस शुरुआत हो रहा था जब शुरुआत में अलाइस को बहुत ही ज़्यादा थकान महसूस हो रहा था, अपनी बहुत ही ज़्यादा थकान या आलस महसूस हो रहा था बैंक में अपनी बहन के पास बैठने पर। अपनी बहन के बगल में रिवर बैंक, मतलब आगे नदी है या रिवर है, उसके बैंक में वो बैठी हुई थी अपनी बहन के साथ। तो अपनी बहन के साथ बैठते बैठते उसको शुरू में बहुत ज़्यादा बोर फील हो रहा था। तो उसके बाद कुछ करने को भी नहीं था, उसको बहुत ज़्यादा बोर फील हो रहा था और उसके पास करने के लिए भी कुछ भी नहीं था। तो एक और दो बार वो क्या करती है, एक दो बार वो उसकी बहन कोई एक किताब पढ़ रही होती है जिस किताब में ना तो कोई पिक्चर्स होते हैं ना ही कोई कन्वर्सेशंस। तो वैसे पिक्चर्स और कन्वर्सेशन लेस किताब उसकी बहन पढ़ रही होती है, अलाइस की बहन पढ़ रही होती है। तो उसी किताब में वो 2-3 बार झांकती रहती है, बीच बीच में वो झांकती रहती है उस किताब में जो किताब उसकी बहन पढ़ रही थी। और वो किताब उस किताब में कुछ भी नहीं था, पर उस किताब में कुछ भी नहीं था, पिक्चर्स भी नहीं थे, कन्वर्सेशंस भी नहीं थे। तो अलाइस सोचती है कि अलाइस एक बहुत ही इमेजरी टैलेंटेड लड़की होती है, तो उसको मतलब ऐसा बोरिंग लग रहा था, वो किताब ही उसको बोरिंग लग रहा था। अलाइस सोचती है कि उस किताब का क्या ही यूज़, उस किताब का क्या ही फ़ायदा जिस किताब में कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा है, मतलब जिस किताब में कोई पिक्चर्स ही नहीं है या कन्वर्सेशंस ही नहीं है। अगर पिक्चर्स और कन्वर्सेशंस ही नहीं होंगे तो उस किताब में लिखे गए स्टोरीज़ का भाव कैसे समझ पाएंगे हम लोग। अलाइस को ऐसा लगता था, इसलिए अलाइस सोचती थी कि उस किताब का क्या ही काम जिस किताब में पिक्चर्स और कन्वर्सेशंस दोनों ना हो। So she was considering in her own mind whether the pleasure of making a daisy chain would be worth the trouble of getting up and picking the daisies when suddenly a white rabbit with pink eyes ran close by her. और जब वो ये बात सोच रही थी उसको मतलब लगता था कि बहुत ही ज़्यादा गर्म दिन है एंड उसको बहुत स्लीपी एंड डिस्टर्बेड फील हो रहा था, ठीक है। मतलब वो कंसिडर करती है, वो अपने दिमाग में ये सोचती है कि जब ये इतना गर्म दिन है और उसको बहुत ही ज़्यादा स्लीपी, मतलब बहुत ही ज़्यादा आलस लगने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा उसको नींद भी आ रहा था, ठीक है। तो वो थोड़ा आलस फील कर रही थी। तो वो सोचती है कि मैं डेज़ी चेन बनाने के लिए उठ के वो डेज़ीज़ फ्लावर है, डेज़ी एक फ्लावर है, वो सोचती है कि मतलब इतना मेहनत मैं क्यों करूँ, कि मैं डेज़ीज़ पिक करने के लिए मुझे खड़े होना पड़ेगा, खड़ा होने के बाद मुझे डेज़ीज़ पिक करने पड़ेंगे, उसके बाद ही मैं डेज़ी चेन बना पाऊँगी। तो इतना मेहनत मैं क्यों करूँ, इतना ट्रबल करने का उसके पास अभी कोई वर्थ उसको लगता ही नहीं है। इतना ट्रबल करने का क्या फ़ायदा वो सोचती है, इतना मेहनत करने का क्या ही फ़ायदा वो सोचती है, ठीक है। इतना मेहनत करके डेज़ी चेन बनाने का कोई फ़ायदा ही क्या है वो सोचती है। एंड उसी वक्त क्या होता है कि एक सडनली एक रैबिट जिसका आँख पिंक होती है वो क्या होता है उसके बगल से रन कर जाता है। When suddenly a white rabbit with pink eyes ran close by her. अब देखो आंसर में एक क्वेश्चन बनाए, कब यहाँ पे लिखा गया है इन द पैराग्राफ दैट सो शी वॉज कंसिडरिंग इन हर ओन माइंड एज वेल एज शी कुड फॉर द हॉट डे मेड हर फील very sleepy and stupid whether the pleasure of making a daisy chain would be worth of the trouble of getting up and picking the daisies when suddenly a white rabbit with pink eyes ran close by her. सो यहाँ पे जो सेकेंड पैराग्राफ में ये लास्ट लाइन में व्हेन सडनली वाइट रैबिट विथ
pink eyes ran close by her. अब ये जो लाइन यहाँ पे कहा गया है, इसमें इसी को हम एक क्वेश्चन भी बना सकते हैं कि when suddenly a white rabbit with pink eyes ran close by her. कब एक white rabbit जिसकी आंखें पिंक थी वो उसके पास से कब दौड़ के चली गई? कब दौड़ के चली गई? जबकि एलाइस अपने दिमाग में ये सोच रही थी कि उसको मतलब बहुत ही ज़्यादा उसको कुछ भी वर्थ नहीं लग रहा था कि वो मतलब जब एलाइस अपने दिमाग में खुद ही कंसिडर कर रही थी कि इतने बोरिंग डे में, इतने हॉट डे में, मतलब इतना गर्म दिन है जहाँ पे उसको बहुत ही ज़्यादा स्लीपी एंड स्टूपिड फील हो रहा था, ऐसे दिन में वो खड़ी हो जाए, खड़ी होके डेजी स्पीक करे एंड डेजी चेन बनाए, इतना ट्रबल, इतना मेहनत कौन करेगा जिसका कोई फ़ायदा ही नहीं है, ये सोच रही होती है. जब एलाइस ये सोच रही होती है तभी क्या होता है, वाइट रैबिट विथ पिंक आइज उसके पास से दौड़ के चला जाता है. कब चला जाता है? जब एलाइस ये सब कुछ सोच रही होती है. There was nothing so very remarkable in that, nor did Alice think it so very much out of the way to hear the rabbit say to itself, oh dear, I shall be too late." When she thought it over afterwards, it occurred to her that she ought to have wondered at this, but at the time it all seemed quite natural. Okay, so क्या होता है कि उसको मतलब कुछ भी रिमार्केबल ही नहीं लगता. एक रैबिट के पिंक आइज़ हैं, एक रैबिट के आइज़ पिंक के, जब रैबिट के आइज़ तो पिंक नहीं होते हैं ना, लाइक ह्यूमन आइज़ जैसे होते हैं, ब्राउन वाइट ब्लैक टाइप, राइट. बट रैबिट के आइज़ पिंक तो किसी भी तरीके से नहीं होते. तो यहाँ पे मतलब एक रैबिट का आइज़ पिंक है तो थोड़ा अट्रैक्टिव होना चाहिए था ना उसके लिए, वो चीज़ थोड़ा उसको मतलब थोड़ा अजीब अजीब कुछ लगना चाहिए था कि इसके आंखें पिंक क्यों है टाइप के उसको लगना चाहिए था. बट उसको वैसा कुछ भी फील ही नहीं हुआ, उसको वैसा कुछ फील ही नहीं हुआ. और रैबिट ने ये भी कहा था कि ओ डियर आई शॉल बी टू लेट. एक रैबिट कैसे बोल सकता है इंसानों की तरह, राइट. एक रैबिट इंसानों की तरह नहीं बोल सकता है, बट वो रैबिट कह रहा था कि ओ डियर आई शॉल बी टू लेट. सो उसको एलाइस को जब रैबिट ये बोल रहा था, मतलब रैबिट दौड़ दौड़ के ये बोल रहा था कि ओडिया आई शॉल बी टू लेट, तो एलाइस ने क्या नहीं किया, एलाइस ने उस चीज़ के बारे में सोचा ही नहीं और उसको ये चीज़ कुछ रिमार्केबल भी नहीं लगा, मतलब कुछ ध्यान देने वाला बात भी उसको ये चीज़ नहीं लगा था. उसने इस चीज़ पे इतना ध्यान ही नहीं दिया था, उसको कुछ अजीब लगा ही नहीं था. बट कुछ देर सोचने के बाद क्या हुआ, कुछ देर सोचने के बाद उसको एक अजीब सी फीलिंग हुई, मतलब वो चौंक गई. कुछ देर उसने सोचा और कुछ देर सोचने के बाद वो चौंक गई मतलब कुछ देर सोचने के बाद वो चौंक गई कि एक रैबिट कैसे बात करता है. बट जिस टाइम वो रैबिट बोल रहा था उस टाइम पे वो उसको सब नेचुरल ही लग रहा था, कुछ भी कुछ भी वंडरफुल नहीं लग रहा था, सब नेचुरल लग रहा था. But when the rabbit actually took a watch out of its waistcoat pocket and looked at it and then hurried on, Alice started to her feet, for it flashed across her mind that she had never before seen a rabbit with either a waistcoat pocket or a watch to take out of it, and burning with curiosity she ran across the field after it. And was just in time to see it pop down a large rabbit hole under the hedge. So क्या होता है कि उसको उस टाइम नेचुरल लग रहा होता है सब कुछ, पर क्या होता है एक रैबिट अपने वेस्ट कोट पॉकेट से, रैबिट कपड़े भी लगा रहा है, ठीक है, उसने वेस्ट कोट लगाया हुआ है और अपने वेस्ट कोट के पॉकेट से वो वॉच निकल रहा है. रैबिट इज टेकिंग आउट हिज वॉच फ्रॉम द वेस्ट कोट पॉकेट, और वो क्या कर रहा है उसकी ओर देख रहा है, उस वॉच में देख रहा है एंड जल्दी जल्दी दौड़ना शुरू कर रहा है. ही टुक आउट he took a watch out of its waistcoat pocket and looked at it and then hurried on. Okay, Alice started to her feet, मतलब एलिस अपनी पैरों पे काबू नहीं कर पाई और एलिस को लगा कि वो चला जाएगा, तो जल्दी जल्दी उसके पीछे पीछे एलिस क्या करने लगी, बिना कुछ सोचे समझे एलिस भागने लगी रैबिट के पीछे पीछे कि मतलब ये कैसे वेस्ट कोट पॉकेट पहन सकता है, वेस्ट कोट कैसे पहन सकता है और वेस्ट कोट पॉकेट से एक वॉच निकाल के कैसे टाइम देख सकता है. इन सब के बारे में सोचते सोचते बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस होके वो भागने लगी आफ्टर द रैबिट. ओके, एंड कुछ ही टाइम में वो रैबिट का बहुत ही बड़ा होल था. कुछ ही टाइम में रैबिट एक हेज के अंदर, बहुत बड़ा रैबिट होल था, हेज के अंदर जो बड़ा सा रैबिट होल था उसके अंदर रैबिट घुस गया. सो
In another moment, down went Alice after it, never once considering how in the world she was to get out again. Alice कुछ भी नहीं सोचती है. जैसे ही वो रैबिट हेज के अंदर वाला बहुत बड़ा एक रैबिट होल होता है, हेज के अंदर एक बहुत बड़ा रैबिट होल होता है, उसके अंदर घुस जाता है रैबिट, मतलब छलांग लगा के अंदर चला जाता है. तो बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ ये सोचे कि इस गड्ढे में अगर मैं घुस जाऊंगी तो मैं बाहर कैसे निकलूंगी, बिना कुछ सोचे वो रैबिट हाथ से निकल जाएगा बोल के अलाइस बिना कुछ सोचे उसके पीछे उस गड्ढे में घिर जाती है, गड्ढे में चली जाती है. रैबिट होल कैसा था? अब रैबिट होल का डिस्क्रिप्शन दिया गया है यहाँ पे. हाउ वॉज द रैबिट होल, और हाउ डिड द author of the story described rabbit hole in his story Alice in Wonderland. कैसे रैबिट होल को डिस्क्राइब किया है उन्होंने यहाँ पे, ठीक है. रैबिट होल एक टनल की तरह स्ट्रेट जाता था कुछ देर तक. द रैबिट होल वेंट स्ट्रेट ऑन लाइक अ टनल फॉर सम वे. रैबिट होल कैसे जा रहा था? रैबिट होल वेंट स्ट्रेट ऑन लाइक अ टनल फॉर सम वे. कुछ देर तक रैबिट होल स्ट्रेट जा रहा था, बहुत ही सीधा जा रहा था, जैसे कि टनल हो. कुछ देर तक टनल की तरह रैबिट होल स्ट्रेट जा रहा था. एंड कुछ देर बाद सडनली वो एंड डिप सडनली डाउन, फिर कुछ देर बाद वो बहुत ही गहरा हो जाता है, ठीक है, बहुत ही गहरा हो जाता है अचानक से. एंड अचानक से अलाइस सेड नॉट अ मोमेंट टू थिंक अबाउट स्टॉपिंग हरसेल्फ. तो अलाइस के पास कुछ भी, मतलब अलाइस के पास इतना सोचने का टाइम ही नहीं होता है कि वो खुद को वहाँ पे रोक ले, नीचे गिरने से रोक ले, क्योंकि ये जो वेल है वो बहुत ही ज़्यादा गहरा भी हो सकता है. ये सब कुछ सोचने का टाइम उसके पास था ही नहीं, वो गिरी जा रही थी. या तो वो वेल बहुत ज़्यादा गहरा था, या तो अलाइस बहुत ही स्लो गिर रही थी, उसको ऐसा लगता है, क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा टाइम था, ठीक है, अपने आसपास की चीज़ें देखने के लिए उसके पास बहुत ज़्यादा टाइम था. एंड इवन वो चकित हो जाए उसके लिए भी उसके पास बहुत टाइम था कि आगे क्या होने वाला है, उस बात को लेके चकित हो, इतना टाइम था उसके पास, मतलब उसके अंदर चलते चलते. Either the well was very deep or she felt very slowly, for she had plenty of time as she went down to look about her or to wonder what was going to happen next, as I told before. So first क्या होता है कि वो नीचे देखने की कोशिश करती है. She tried to look down and make out that she was coming to, बट इट वॉज टू डार्क टू सी एनीथिंग. उसको मतलब वो पहले नीचे देखने की कोशिश करती है, फिर वो रैबिट को वैसा मतलब मन में सोच रही थी, टेंशन ना लो रैबिट, मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे आ रही हूँ, ऐसा कहने की वो कोशिश करती है. बट इतना अंधेरा होता है कि वो नीचे कुछ भी नहीं देख पाती है. फिर वो क्या करती है, वेल के साइड्स में देखती है, जो वहाँ पे जिस गड्ढे में वो घिरी थी उस वेल के साइड्स में वो देखना शुरू कर देती है. एंड वहाँ पे वो क्या देखती है, जो कपबोर्ड और बुक शेल्फ्स है वो फिल्ड है. ओके, नोटिस दैट दे वर फिल्ड विथ कपबोर्ड्स एंड बुक शेल्फ. पूरा का पूरा वेल जो था, पूरा का पूरा गड्ढा जो था, गड्ढे के साइड में, मतलब वेल जो था उस गड्ढे के पूरे साइड में क्या था, कपबोर्ड्स लगे थे एंड बुक शेल्फ्स भी रखे थे. जिस गड्ढे पे वो गिर रही थी उस गड्ढे में कपबोर्ड्स भी थे, कपबोर्ड्स के साथ साथ बुक शेल्फ्स भी थे. सो इधर उधर हर जगह पे वो मैप्स भी देख रही थी, पिक्चर्स भी देख रही थी, जो कि अपन पेग्स में